देखो भाई, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के लिहाज से कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो दो तरह के बैक्टीरिया हैं। एक वो बैक्टीरिया जो कि अपने न्यूट्रिशन को खुद से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जो कि अपने न्यूट्रिशन को खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते, सही है, अपनी ग़िज़ा को खुद से नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे ग़िज़ा को हासिल किया जा सकता है, या तो उनको नुकसान पहुंचाकर या तो उनसे फायदा हासिल करके, ठीक है, मतलब उनको भी फायदा पहुंचाएंगे, खुद भी फायदा हासिल करेंगे, या फिर उनको सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे, खुद फायदा हासिल करेंगे, ठीक है, या फिर दूसरे को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उससे खुद अपना फायदा हासिल कर रहे होंगे। तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफ की फर्दर मेनली दो टाइप्स है। एक वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी न्यूट्रिशन को प्रिपेयर करते हैं, उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो केमिकल्स की मदद से, मतलब यहाँ पर जो फोटो है, फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट। लाइट का क्या मैकेनिज्म है, लाइट का क्या रोल है, यहाँ पर लाइट का रोल ये है कि लाइट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल। एक ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल बनाने के लिए लाइट से एनर्जी अगर हासिल कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ। और अगर सनलाइट से एनर्जी नहीं हासिल कर रहा कोई ऑर्गेनिज्म, बल्कि किसी केमिकल के अंदर बॉन्ड्स को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल कर रहा है, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ। मतलब एनर्जी का सोर्स क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन बॉन्ड्स, मतलब केमिकली तौर पर जब बॉन्ड्स ब्रेकडाउन होंगे, उससे एनर्जी हासिल करके क्या करे, अपनी ग़िज़ा को बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब अलबत्ता फोटो ऑटोट्रॉफ की दो मजीद टाइप्स है जिनको आपकी बुक में कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया। नंबर 1 ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड नंबर 2 पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सही है। तो इन दोनों की कोई एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा जो हेटेरोट्रॉफ की टाइप्स है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उनकी कितनी कितनी टाइप्स है ये देख रहे हैं, फिर एक एक को वन बाय वन इंडिविजुअली एक्सप्लेन हम करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कौन कौन से आ जाते हैं, पैरासिटिक, म्यूचुअलिस्टिक और सेप्टोट्रॉफिक। अब ये क्या है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कौन से बैक्टीरिया, बेटा यहाँ देखिए, फोटोट्रॉफ्स या फोटो ऑटोट्रॉफ जिसको हम बोलते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब वो बैक्टीरिया जो कि सनलाइट को किस लिए इस्तेमाल कर रहा है, एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सनलाइट से क्या ऑब्टेन करेगा, हीट एनर्जी ऑब्टेन करेगा, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ जितने भी बैक्टीरिया हैं प्लांट से डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंट है, प्लांट जो है सनलाइट से एनर्जी को ऑब्टेन करता है, CO2 और वाटर को कंबाइन कर उसमें एनर्जी डाल देता है और ग्लूकोज बना लेता है। सो ग्लूकोज इज कंसीडर्ड एज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, सही है, ये प्लांट की कंडीशन है। बैक्टीरिया में क्या होता है कि बेटा जितने भी फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो है और प्लांट फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्या मेनली डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस ये है कि प्लांट जो है वो वाटर इस्तेमाल करता है हाइड्रोजन के लिए, जबकि बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, जमीन में मौजूद हाइड्रोजन डाइसल्फाइड दैट इज H2S, उसको इस्तेमाल करेंगे किस लिए, हाइड्रोजन के सोर्स के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ से ऑब्टेन होगी बेटा, H2S से, वाटर से ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, प्लांट की बॉडी के अंदर आपको पता है क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज यूज्ड टू कैप्चर द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, सही है। आपके पास जो क्लोरोफिल था वो एक तरह का पिगमेंट था जिसका क्या काम था, सनलाइट से एनर्जी को क्या करना, एब्सॉर्ब करना। बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट है दैट इज नॉट द क्लोरोफिल, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर क्लोरोबियम पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो कहीं पर अगर आपको क्लोरोबियम क्लोरोफिल मिल रहा है लिखा हुआ या क्लोरोबियम पिगमेंट, एक ही बात है। बैक्टीरियल पिगमेंट या फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एक ही बात, सही है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड क्लोरोबियम पिगमेंट, ये वो दो पिगमेंट्स हैं जो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं इंस्टीड ऑफ नॉर्मल प्लांट्स क्लोरोफिल, सही है। अच्छा, अब देखिए इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पर मौजूद है, वाटर की जगह क्या है, H2S, साथ में किसके साथ मिलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड के। सनलाइट की यहाँ पर मौजूदगी जरूरी है, तो क्या बनेगा बेटा, CH2ON। हमने ग्लूकोज का जर्नल फॉर्मूला पढ़ा था, हमने कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फॉर्मूला पढ़ा था पुराने टाइम पर, जब कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल इनिशियली बताया जा रहा था, तो उस वक्त ये फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किया गया था, जो कि अब हम प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि 90% ग्लूकोज के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन बकिया 10% ग्लूकोज पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। अलबत्ता दूसरे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो खुद आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है और उन पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन आ गई, तो हमने इस फॉर्मूले को कार्बोहाइड्रेट के लिए बताना छोड़ दिया, ठीक है।
और हाइड्रेटेड कार्बन ये हमने कहना छोड़ दिया है। तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट का, वाटर और सल्फर। ऑक्सीजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एज अ साइड प्रोडक्ट के तौर पर जिस गैस को मतलब जिस एलिमेंट को प्रोड्यूस करेगा वो क्या है बेटा, सल्फर। जबकि प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या था, पिगमेंट के लिहाज से। समझ आ गई बात। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए H प्लस साइन फ्रॉम द डोनर, मतलब वो सब्सटेंस जो H प्लस साइन डोनेट कर रहा है उसका H प्लस साइन हमने यहाँ पर लिखा है, वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इस पूरे प्रोसेस में आप देखें सल्फर नहीं कंबाइन हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड से, बल्कि कौन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन। तो H2S से क्या ऑब्टेन होता है, H प्लस साइन। वो कार्बन डाइऑक्साइड से सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, वाटर बनेगा, और जो भी आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन का जो सल्फर का कंपाउंड लिया गया है उससे फिर सॉल्ट या फिर आपके पास रेजिडुअल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसको हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था बेटा आपके पास, कीमो ऑटोट्रॉफ। मैंने क्या बोला, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, क्यों, आपके कोर्स के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अच्छा कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा, देखिए लिखते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो सनलाइट से एनर्जी को हासिल नहीं करेगा, बल्कि वो कहां से एनर्जी को हासिल करेगा, फ्रॉम द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल्स के अंदर एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ेगा, उससे एनर्जी को क्या करेगा बेटा, हासिल कर लेगा, और फिर क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर ग़िज़ा को बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दे प्रिपेयर द फूड। असल में वजह पता है क्या है, जब किसी इंसान की कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए 10 बहाने करने लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर अपनी क्या गलती है, इनके पास किसी किस्म का कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है। पिगमेंट ही वो चीज होती है जो सनलाइट को क्या करती है, कैप्चर करती है। जब पिगमेंट ही मौजूद नहीं है तो सनलाइट वाली एनर्जी कैप्चर नहीं होगी। तो ये अपनी गलती नहीं बता रहे थे, लेकिन हमने पहले ही पॉइंट में इनकी गलती वाज़ेह कर दी, क्योंकि हम तो इंसान है, हमारा काम ही यही है अपने कीड़े निकालने के बजाय दूसरे का कीड़ा निकालना। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया कीमो ऑटोट्रॉफ जो है उसके अंदर किस चीज की कमी है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही नहीं है, सनलाइट को गेन करने वाला कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है, इसीलिए ये कोई सनलाइट से एनर्जी को हासिल नहीं कर सकता। सो दे प्रिपेयर इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट देयर फूड मॉलिक्यूल। सही है, सनलाइट के एब्सेंस में भी ये क्या कर सकता है, अपने फूड को प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, कल वाली वीडियो सुनी थी, एक चुटकी इनकी कीमत तुम क्या जानो सलीम बाबू, नहीं सुनी थी, जाके सुनना ब्राउनियन मोशन। अच्छा खैर, वो क्लास 9 का मतलब एक छोटा सा प्रैक्टिकल था, वो बच्चे काफी अच्छे हैं इसलिए उनकी क्लास में इस तरह का माहौल बन जाता है। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनिया, नाइट्रेट्स, फेरस आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेटालिक और नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस। मैंने क्या कहा, एनर्जी कहाँ से आएगी, मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर एलिमेंट के दरमियान बॉन्ड के टूटने से आएगी। अब वो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी हासिल हो सकती है, कोई नाइट्रेट कंपाउंड हो सकता है, फेरस आयन हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, आपके पास मेटालिक और नॉन मेटालिक कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। मतलब एनी ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस दैट विल यूज टू ब्रेक द बॉन्ड एंड गेट द एनर्जी। समझ आई बात, हम सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे, उसको बॉन्ड में तोड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे और एनर्जी क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। हम थोड़ी बैक्टीरिया जो हम हासिल करेंगे, कौन हासिल करेगा, बैक्टीरिया हासिल करेगा। कौन सा बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तुम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ जो बोल लो ना, हम हासिल कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली तौर पर उन सब्सटेंसेस के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है उसको ब्रेक किया जाएगा, और उसको ब्रेक करने से क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये बैक्टीरिया किधर इस्तेमाल करेगा, अपने फूड को बनाने में। समझ आ गई बात। और फिर उसके बाद क्या करेगा, उस एनर्जी को यूज करके अपने फूड मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कर लेगा। अच्छा जी, अब आ जाए कहाँ पर, अब आ जाते हैं बेटा आपके पास कीमो ऑटोट्रॉफ्स की फर्दर टाइप्स। ये तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अब अलग अलग तरह के जो आपकी बुक में कीमो ऑटोट्रॉफ्स लिखे गए वो कौन कौन से, पहला है सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, तीसरा है आयरन बैक्टीरिया, चौथा है मीथेन बैक्टीरिया, पांचवा है नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, और छठा है कार्बन बैक्टीरिया। पानी की जरूरत है वरना हम बन जाएगी बैक्टीरिया। बुक में बैक्टीरिया यहाँ से दिखता है जो नजर आएगा। पेज नंबर क्या है बता दे, अभी हमें बुक की जरूरत है भाई। ठीक है, इधर एग्जाम्पल्स मैं आपको बुक में दिखाता चला जाऊंगा।
इधर मेरे पास स्पेस नहीं था, वरना एग्जाम्पल भी मैं पे मेंशन कर देता। आप लोग बुक ओपन कर ले, पेज नंबर 132, 132 मतलब 132 मतलब 132। जो जुबान समझ है उस जुबान में समझ लो। हाँ, उर्दू में आता तो उर्दू में समझ लो, अरबी में आता तो अरबी में समझ लो। 132 सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, सल्फर बैक्टीरिया क्या, देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजेस द सल्फर और H2S। जाहिर सी बात है, मुंह बोला भाई जैसे होता है, पता ही चलता है शक्ल से, मुंह बोला भाई, इसी तरह से सल्फर बैक्टीरिया के नाम से पता चल रहा है इस बैक्टीरिया ने क्या करना है, सल्फर को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये वो बैक्टीरिया है जो कि सल्फर को या H2S को ऑक्सीडाइज करेगा और उसको सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर में तब्दील कर देगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखिए सल्फर वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O बन रहा है, सल्फर बन रहा है और एनर्जी बन रही है। यहाँ से जो एनर्जी ये बैक्टीरिया हासिल करेगा उसको किधर इस्तेमाल करेगा, अपने फूड को प्रिपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करवा देगा। समझ आ गई बात। अब इसकी एग्जांपल देख ले सल्फर बैक्टीरिया की, पेज नंबर 132 के लास्ट पैराग्राफ में, थायोबैसिलस डैनिट्रिफिकेंस, ठीक है। थायोबैसिलस डैनिट्रिफिकेंस आर द एग्जांपल ऑफ द व्हिच बैक्टीरिया, व्हिच कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट कौन सा है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अब हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या है, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यूज कर रहा है, उसको डिफरेंट सब्सटेंसेस में कंबाइन करके क्या बना लेना, उससे एनर्जी को ऑब्टेन कर लेना है। बेसिकली इस प्रोसेस में H2 है, H2 का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बना दे रहा है H2O। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर में हाइड्रोजन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवाकर एनर्जी को क्या किया इस बैक्टीरिया ने, ऑब्टेन किया और उस एनर्जी को यूज कर लेगा अपने कहां पर, केमिकल सिंथेसिस ऑफ द फूड के दौरान। अब हाइड्रोजन बैक्टीरिया की एग्जांपल देखो, हाइड्रोजिनोमोनास, तुम लोग कभी तो नहीं लग क्या पढ़ते हाइड्रोजिनोमोनास, ठीक है। आगे क्या है, सूडोमोनास, ये सीडोमोनास नहीं बेटा, और सूडोमोनास भी नहीं है, ये क्या है, आपकी सूडोमोनास क्या है बेटा, ये सूडोमोनास है, ठीक है। सूडोमोनास, बस लड़ो नहीं, ऐसे नहीं लड़ते, दांत पर तोड़ो तो फिर बोलना लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया क्या बेटा, देखो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल भी लिखी है, क्या है, थायोबैसिलस, फेरोबैसिलस वगैरह। फेरस का वर्ड निकला है किससे, फेरस का वर्ड किससे निकला है, आयरन से। बैसिलस का वर्ड कहाँ से निकला है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था हमने, वहां पर हमने पढ़ा था बैसिलाई बैक्टीरिया, रॉडशेप वगैरह, तो वहां ये वो बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, आयरन बैक्टीरिया क्या करेगा, आयरन या आयरन के कंपाउंड जिसमें फेरस मौजूद होता है उसको तब्दील करेगा फेरिक में, और जब ये उसकी तब्दीली करेगा उससे क्या हासिल कर लेगा, एनर्जी को हासिल कर लेगा। और ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है कि कैसे FeCO3, FeCO3 क्या है, इसको देखो भाई, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। FeCO3 में आयरन पे चार्ज है +2 और उसको ये तब्दील कर देगा किसके अंदर, FeOH3 में। FeOH3 में आयरन पे चार्ज होता है +3, तो ऑक्सीडाइज कर दिया आयरन को, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया आयरन को, फेरस को फेरिक में तब्दील कर दिया इस बैक्टीरिया ने। क्यों, अपने मकसद के लिए, क्या हासिल करने के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए। हमारा पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को नहीं तब्दील कर सकता, बैक्टीरिया दुनिया में एक सब्सटेंस को दूसरे में तब्दील कर ले रहा है सिर्फ अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। यहाँ बच्चा लोग अपना नींद को नहीं तर्क कर सकता है कुछ गेन करने के लिए, क्या सही बात है, तुम भी समझ लो अपने लिए। मीथेन बैक्टीरिया क्या है बेटा, मीथेन बैक्टीरिया में देखें क्या लिखते हैं, दिस टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द मीथेन। सही है, ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, मीथेन को। अब क्या भाई, अभी तक टॉपिक ही नहीं खत्म हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। व्हाट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन के कंपाउंड को, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसको नाइट्रेट में तब्दील कर देगा, मतलब NO3 वाले सब्सटेंसेस, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होगा तो क्या गेन कर लेगा, एनर्जी। और इसकी एग्जांपल क्या है, देखो, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, ये आएगा एमसीक्यूज में। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, नाइट्रेट्स बनाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड को किसमें तब्दील करता है, नाइट्रेट्स में, मतलब ऐसे कंपाउंड में जिसमें NO3 मौजूद हो। सही है। कार्बन बैक्टीरिया क्या कर रहा है, देखो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को या फिर कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 में तब्दील करेगा और इस प्रोसेस के दौरान क्या गेन करेगा, एनर्जी गेन कर लेगा। और उस एनर्जी को किधर इस्तेमाल करेगा भाई, जेब में लेके थोड़ी घूमेगा, क्या करेगा, अपने खून को रिपेयर करने में। कुछ बाकी रहा, ये सब हो गया, हाँ बाकी अभी बाकी है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में पहला है पैरासिटिक बैक्टीरिया, जैसे कि आप लोग सारे के सारे पैरासाइट जिस किसी से भी कुछ हासिल करते हैं उसको लाजमी तौर पर नुकसान पहुंचाते। चले आप लोग नहीं, इंसान, इंसान मतलब इंसान,
ठीक है 95, हाँ तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ 95% पब्लिक इंसान कहाँ से, वी ऑल आर द वेल डिफाइंड एनिमल, भूल गए पहली क्लास से बोलता आ रहा हूँ ना, सबसे जीते जागते जानवर है सबसे अच्छे वाले। पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन है, देखो बेटा पैरासिटिक बैक्टीरिया का मतलब है वो बैक्टीरिया जो कि पैरासाइट के तौर पर एक्ट कर रहा है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ चिपक जाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा और उससे क्या हासिल करेगा, अपने न्यूट्रिशन को गेन करेगा। उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट कौन सा है, म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया। म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया का मतलब ये हो गया जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया। लास्ट है, हाँ जैसे कि स्कार्फ गंदा हो जाए तो फिर दूसरे को दे सकते हैं, अगले 3 दिन वो भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना भाई, सही है। तो ये है म्यूचुअलिज्म, तो ये है म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको उसने स्कार्फ दे दिया किस लिए, ताकि ज्यादा देर ना हो कोचिंग आने में, आज टाइम से पहले आए हुए थे दोनों, तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। लास्ट है सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब ये है, अभी ये इसकी दोस्त नहीं आई वरना इसको समझा देते हैं, ये मर रही होती है दूसरी उसको उठा रही होती है, तो ये बिल्कुल क्या है, मरे हुए जानदार से न्यूट्रिशन को क्या करना, ऑब्टेन करना। तो जब इंसान या हैवान जितने भी दुनिया में मौजूद है जब वो इंतकाल कर जाते हैं, दे बिकम्स डेड, मर जाता है, तो सबको कहाँ डाल देते हैं हम, जमीन के अंदर, कब्र के अंदर डाल देते हैं। तो कब्र में दफनाने के बाद क्या होता है, सांप, बिच्छू, चूहा और पता नहीं क्या क्या जो उधर आता होगा, हाँ दोनों। अच्छा खैर, सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म मर गया है, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसके ऊपर बैक्टीरिया अगर लगेंगे, क्यों लगेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन को गेन करने वाले जो बैक्टीरिया, उनको कौन से बैक्टीरिया कहेंगे, सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे या फिर सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और इसी के साथ आपकी बुक में लिखा हुआ जितना भी पोर्शन है बैक्टीरिया के अंदर, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। दिस इज सच अ वास्ट क्लासिफिकेशन। बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से, क्योंकि इधर सीधी सीधी बात की गई है, बात तो बड़ी लंबी चौड़ी की इसने खींच खींच के, लेकिन बात बड़ी सीधी की है, इसीलिए जब भी कोई टॉपिक बिल्कुल सीधा सीधा होता है ना, तो इधर आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक वो होगा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा टॉपिक कंप्लीट, इसकी पिक्चर लेना, पिक्चर ले लो, लिखना है लिख लो।